नमस्कार दोस्तों, मेरे और सुनाओ चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि इस जून में नवरात्रि, तो मैं उन सबको बता देना चाहती हूँ कि नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है और ये 4 बार जो नवरात्रि आती है ये मैं इसी की जानकारी आपको देने के लिए यहाँ पर आई हूँ। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो नवरात्रि है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि वो नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ 9 रात से लगाते हैं। एक्चुअली जब आप लोग कभी किसी को नवरात्रि विश करते हैं तो आप क्या बोलते हैं, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही जब आप किसी को न्यू ईयर विश करते हैं हिंदी में तो कैसे करते हैं, आप कह देते हैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो क्या नव वर्ष का मतलब 9 साल है? नहीं ना, नव वर्ष का मतलब है नए साल की शुभकामनाएं। उसी तरह नवरात्रि का मतलब है नई रात्रि। आप सब ये जान लीजिए कि नवरात्रि का जो अर्थ है, जो असली अर्थ है, वो नई रात्रि से है। और जो हमारे नवरात्रे आते हैं वो वर्ष में 4 बार आते हैं। पहले आते हैं जो हमको पता ही है, जो हम जानते हैं, वो एक तो चैत्र में आते हैं और दूसरे नवरात्रे जो आते हैं वो हमारे क्वार में आते हैं, जिसको हम आश्विन महीना भी कहते हैं। इन दोनों नवरात्रों के अलावा 2 बार नवरात्रे और आते हैं। पहले तो आते हैं पूस में, फिर आते हैं पहले आते हैं आषाढ़ में, फिर आते हैं पूस में, जिसे हम पौष मास भी कहते हैं। और आषाढ़ में जो अब इस समय चल रहा है, इस समय भी कल से यानी कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अर्थात प्रथमा तिथि से ये नवरात्रे शुरू होते हैं और इनको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, ये जो गुप्त नवरात्रे होते हैं इनका ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है। जो हम नॉर्मली जो हम नवरात्रे जो हमारे चैत्र में और क्वार में यानी कि आश्विन में पढ़ते हैं, इन नवरात्रों में तो हम इनका खूब प्रचार प्रसार भी करते हैं और इनमें की गई पूजा ज़्यादातर सात्विक पूजा कहलाती है। और जो गुप्त नवरात्रे हैं इनमें सात्विक पूजा नहीं, तांत्रिक पूजा का विधान है। इसमें तांत्रिक पूजा ज़्यादा की जाती है। वैसे सात्विक भी कर सकते हैं लेकिन इसमें तांत्रिक पूजा ज़्यादा की जाती है, इसका ज़्यादातर प्रचार प्रसार नहीं होता है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नई रात्रि का क्या मतलब है। नई रात्रि का मतलब ये है कि हमारे जो वेद पुराण हैं, जो हमारी संहिताएँ हैं, उनमें ये दिया हुआ है कि वर्ष में 4 बार जो ये ऋतु परिवर्तन होता है, इसमें हम लोगों से यानी कि हम इंसानों से खाना हज़म नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इस समय नई नई फसलें आती हैं। आप देखना कि जो चैत्र में नवरात्रे आते हैं उसके जस्ट बाद गर्मियाँ आ जाती हैं, जो क्वार में नवरात्रे आते हैं उसके जस्ट बाद शरद ऋतु आ जाती है, और जो ये गुप्त नवरात्रे आते हैं आषाढ़ के और पूस के, इनके बाद बारिश का मौसम आता है, यानी कि सर्दी की बारिश और गर्मी की बारिश। तो हम जब इसमें नई चीज़ें खाते हैं तो उससे हमारा डाइजेस्शन सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इन नई रात्रि को, नए ऋतु की रात्रि को फेस करने के लिए हमें उपवास बताए गए हैं, जो हम वर्ष में 4 बार करते हैं। और ये मैं कोई अपनी तरफ से कोई जानकारी नहीं दे रही हूँ, महाकाल संहिता और तमाम शाक्त ग्रंथ जितने भी हैं उन सब में इन चारों नवरात्रों का वर्णन है। और गुप्त नवरात्रि का ज़्यादातर प्रचार प्रसार नहीं होता है, इसलिए ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता है। तो अभी जो चल रहे हैं ये नवरात्रे चल रहे हैं और उन नवरात्रियों में ऐसी देवियों की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि जिन्हें मैं बता रही हूँ, उन नवरात्रियों में ऐसी देवियों की पूजा की जाती है जिनकी पूजा सामान्य वर्ग के लोग नहीं कर सकते हैं, मतलब सामान्य इंसान नहीं कर सकते हैं, सिर्फ तांत्रिक लोग कर सकते हैं। तो कुछ लोग जो
इन नवरात्रों को जानते हैं वो लोग इन पूजा में शामिल भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब नहीं कर सकते हैं। जो लोग इसको जानते हैं वो इनकी पूजा करते भी हैं, इनके उपवास भी रखते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को गुप्त रखा जाता है, इन सब चीज़ों को किसी को बताया नहीं जाता। इन नवरात्रियों का प्रचार प्रसार भी कम होता है, इसलिए इसे कम लोग जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। और मैं अपनी प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, और आपको कोई भी इन नवरात्रियों के बारे में एक भी अगर दुविधा है तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहना। मैं फिर से हाज़िर होंगी अपने और सुनाओ चैनल पे आपके लिए नई जानकारी लेकर। और हो सकता है इस बार मैं अपनी फिर से एक बोरिंग सी कविता आपके लिए डाल दूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय माता दी। और आप सबको फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।